मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजगद्दी नहीं चाहिए, राजमहल नहीं चाहिए, और जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लूंगा अन्न जल त्याग दिया हूं मैं। बाबा नारद समझ गए, चेला तो पक्का लग रहा है, इतना बड़ा संकल्प है इसका। ये 5 वर्ष का छत्री वाला इतना बड़ा संकल्प ले लिया कि मैं भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। बोले बेटा अच्छा जा वृंदावन जा, वहीं तुझे बांके बिहारी का दर्शन होगा। और कान में 12 अक्षर मंत्र का उपदेश फूंक दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 5 वर्षीय छत्री बालक ध्रुव वृंदावन में जाते हैं तो खाई है साक मूल फल कंदा, साक मूल फल कंदा, खाई है साक मूल फल कंदा, खाए साक मूल फल कंदा, सुमिरत ब्रह्मा सच्चिदानंदा, सुमिरत ब्रह्मा सच्चिदानंदा, सुमिरत ब्रह्मा सच्चिदानंदा, सुमिरत ब्रह्मा सच्चिदानंदा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये 5 वर्ष के ध्रुव 5 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को आना पड़ा है और इन्हें साक्षात करना पड़ा। भगवान प्रकट हुए, बोले पुत्र जाओ तुम अपने राजमहल, मैं तुम्हें अपना ध्रुव लोक प्रदान करता हूं और नित्य तुम राज करो, सदा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ रहो, हमारे लोकों में सबसे श्रेष्ठ रहो। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव जी अपने धाम आते हैं। इधर उत्तानपाद, सुरुचि और सुदीपी ये सब अगवाने के लिए जाते हैं और बड़े सम्मान के साथ पालकी सजाते हैं। ध्रुव जी महाराज को राजमहल ले आते हैं। परीक्षित कहने लगे, अच्छा गुरुदेव ये बताएं भगवान केवल मनुष्य पर ही कृपा करते हैं या अन्य जीवों पर भी अपना ध्यान रखते हैं, या ये भक्ति है ये केवल मानव ही कर पाता है या अन्य प्राणी भी भक्ति कर लेता है? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन नहीं, भक्ति अन्य प्राणियों में भी होती है। अभी मैं पहले या दूसरे दिन बता रहा था एक अपने कुत्ते की कहानी, देखिए कितनी भक्ति उसमें थी। उसकी भक्ति अपने बच्चों, अपने पत्नी के प्रति, लेकिन ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। भक्ति तो भक्ति। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, एक त्रिकूट नामक पर्वत था, उस त्रिकूट नामक पर्वत पर एक सरोवर था।